यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी आज लखनऊ पार्टी कार्यालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को संबोधित करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की संभावना है। इस दौरान बैठक में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। 4 सत्र में होने वाली कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव होंगे पास। विधानसभा चुनाव की रणनीति का तैयार होगा खाका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से जुड़ेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और स्मृति ईरानी भी लेंगे हिस्सा। कार्य समिति का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आज यूपी में बीजेपी तय करेगी चुनावी रणनीति। प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होगी। नड्डा वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे और पंचायत चुनाव की जीत को विधानसभा में मेगा इवेंट बनाने पर भी जोर दिया जा सकता है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने की संभावना है। तो कई अहम मुद्दे जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। रामानुज हमारे सहयोगी लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रामानुज, कार्य समिति की बैठक आज होनी है, क्या एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है और क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी आज तय करेगी चुनावी रणनीति। आज कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पार्टी तय करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की जीत को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी और इस बैठक में वर्चुअली जेपी नड्डा भी जुड़ेंगे। बैठक के एजेंडे क्या कुछ हैं ये हम आपको बता रहे हैं। अवनीश हमारे सहयोगी लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज यूपी में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक होगी। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और क्या एजेंडे, बड़े एजेंडे इस बैठक के रहने वाले हैं, क्योंकि जेपी नड्डा भी वर्चुअली जुड़ेंगे इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक 11:30 बजे शुरू होगी और इसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वो दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे और केंद्रीय समिति की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी जुड़ेंगे। तो साफ तौर पर है कि कार्य समिति में कई एजेंडे रखे जाएंगे। तो 4 सत्रों में ये जी अवनीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा फिलहाल टूट गया है, लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हम। बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक आज होने वाली है कितनी महत्वपूर्ण है, क्या क्या एजेंडे इस बैठक के रहने वाले हैं, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि बैठक में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीति का खाका तैयार होगा इस बैठक में। और जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। और बड़े एजेंडे इस बैठक के क्या रहने वाले हैं? माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मिली जीत बनेगी मेगा इवेंट और सरकार की उपलब्धियों का संगठन करेगा प्रचार। साथ ही साथ कोरोना काल में बिगड़ी छवि का डैमेज कंट्रोल भी होगा, जो है उस पर चर्चा हो सकती है। तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जिसको लेकर आज ये बैठक होने वाली है, बीजेपी कार्य समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक। अवनीश हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज कार्य समिति की बैठक बीजेपी की होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और क्या बड़े एजेंडे इस बैठक के होने वाले हैं?
जी बिल्कुल, देखिए आज 11:30 बजे उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़ेंगे। इसमें 2 कैबिनेट मंत्री, इसमें साफ तौर पे अगर बात करें तो 2 केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और स्मृति ईरानी भी जुड़ेंगी। तो हमारे साथ यहाँ पे जेपीएस राठौर भी हैं। सबसे पहले उनकी हम बाइट सुनवाते हैं कि आज क्या कुछ कहने वाले हैं, तमाम जो मुद्दे हैं आज के कार्य समिति के, उनके बारे में उनसे बात करते हैं। सर, आज क्या मुद्दा रहने वाला है कार्य समिति की बैठक में? भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती रहती है, जिसमें हम राजनीतिक मुद्दों का संगठन के संबंध में चर्चा करते हैं। आज की जो प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है, बहुत समय कोरोना के वजह से भी थोड़ा विलंबित हुई बैठक, और इस वजह से बैठक कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो इसमें दिल्ली से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी इसका उद्घाटन करेंगे। उनके साथ में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, स्मृति ईरानी जी, अरुण सिंह जी समेत कई हमारे जो केंद्र सरकार मंत्री हैं वो दिल्ली से जुड़ेंगे। उसके अतिरिक्त लखनऊ जो भाजपा कार्यालय है, यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी समेत प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सभी जुड़ेंगे, और माननीय सुनील बंसल जी प्रदेश महामंत्री संगठन भी उसमें रहेंगे। तो इसमें दिन भर 4 सत्र हैं। पहला सत्र हमारा उद्घाटन सत्र है, और दूसरा सत्र हमारा राजनीतिक प्रस्ताव का सत्र है, तीसरा आगामी कार्यक्रम, अभियान और चुनाव पर चर्चा का है, और चौथा सत्र समापन का है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। और बीच में माननीय राधा मोहन सिंह जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, इन सभी लोगों का संबोधन भी हमारे मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ नई रणनीति तैयार हो सकती है जिससे फतह हासिल हो सके 2022 में? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 सालों तक निरंतर कार्यक्रम और अभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है, और उसी प्रकार से चुनाव का समय होता तो कुछ सक्रियता बढ़ जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से हमारा कार्यक्रम चलने वाला है, उसमें पहले तो हमारा एक संगठन को पूरी तरीके से बूथ समिति से लेकर ऊपर तक मोर्चा प्रकोष्ठ सबको चुस्त दुरुस्त करना है, और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम, युवाओं के लिए कार्यक्रम क्या होंगे, महिलाओं के लिए क्या होंगे, व्यापारियों के लिए क्या होंगे, किसानों के लिए क्या होंगे, इस प्रकार से तमाम अलग अलग प्रोग्राम हम डिजाइन करेंगे, और उसमें हम आगे इस प्रकार से हम चुनाव में जाएंगे। तो कुल मिलाकर मोनिका, साफ है कि जिस तरीके से लगातार कार्य समिति की जो बैठक है वह 4 सत्रों में होगी। 4 सत्रों में सबसे पहले उद्घाटन सत्र होगा, उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे, उसके बाद जो अभियान चलाया जाएगा, 3 महत्वपूर्ण अभियान, उसका प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद समापन सत्र होगा। यानी उद्घाटन सत्र में साफ तौर पर है कि यहाँ पे जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे, और समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जो पूरी जो कार्य समिति की बैठक का एजेंडा है उस पर कहीं न कहीं अपने अनुभव को साझा करेंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई रणनीति तैयार होगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो अभियान चलाया जाएगा, उस अभियान में साफ तौर पे है कि टीकाकरण का जो अभियान है उसको काफी तेज रखा जाएगा, ताकि जो टीकाकरण का अभियान है वो दिसंबर तक 70% लोगों को टीका लगाया जा सकता है। उसके बाद अगर दूसरे अभियान की बात करें तो दूसरे अभियान में साफ तौर पे है कि जितने भी बूथ हैं उस बूथ को विस्तार देना, उनको दुरुस्त करना, ये अभियान चलाया जाएगा। तीसरा जो अभियान है उसमें है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वोटर हैं उनको मतदाता सूची में लाया जा सके। तो साफ तौर पर तैयारी पूरी हो चुकी है, और इन तैयारियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है, और तमाम इसमें राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे जो कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो सफलता का मूल मंत्र है उसको साझा किया जाएगा, वो काफी कारगर साबित हो सकता है। तो महत्वपूर्ण बैठक ये रहने वाली है। आप बने रहिए अवनीश, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।